हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स की। जे कृष्णमूर्ति ने बार बार अपने व्याख्यान में, अपने संवाद में अटेंशन, टोटल अटेंशन, चॉइसलेस अवेयरनेस, इन स्टेट्स की उपयोगिता को एक्सप्लेन किया है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मेडिटेशन का जो मतलब हम समझते हैं कि मेडिटेशन में हमें एफर्ट्स करना है, मेडिटेशन में हमें कंसंट्रेशन करना है, वो वास्तव में सही मेडिटेशन नहीं है। सही मेडिटेशन का मतलब है उसमें मेडिटेटर ही ना रहे। आम जन जनरली, सामान्यतः मेडिटेशन को कंसंट्रेशन से कंफ्यूज करते हैं। तो कृष्णमूर्ति लिख रहे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड द क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। कंसंट्रेशन और अटेंशन में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझिए। मोस्ट ऑफ अस नो कंसंट्रेशन, हमको कंसंट्रेशन मालूम है। वी लर्न एट स्कूल, इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटी टू कंसंट्रेट। सब जगह हमको कहते हैं कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। द बॉय लुक्स आउट ऑफ द विंडो एंड द टीचर सेज कंसंट्रेट ऑन योर बुक। बच्चे ने खिड़की से बाहर देखा, टीचर ने उसको डांटा, कंसंट्रेट ऑन योर बुक, वेयर यू आर लुकिंग। the and so we learn what it means। और इस तरह हमें समझ में आता है कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। टू कंसंट्रेट implies bringing all your energy to focus on a certain point। कंसंट्रेशन का मतलब है जितनी भी आपकी सारी एनर्जी है उसको एक पॉइंट पे ले आए और वहां फोकस करें। जैसे मैं अभी यहां पर फोकस करूं, बस इस लैपटॉप पे मैं फोकस करूं, वो मतलब है कंसंट्रेशन का। But thought wanders away, and so you have a perpetual battle between the desire to concentrate, to give all your energy to look at a page, and the mind which is wandering and which you try to control। कंसंट्रेशन में क्या होता है, थॉट्स आते रहते हैं, माइंड आपका इधर उधर डेविएट करता है और आप फोकस करना चाहते हैं, उसे बुक पे करेंगे, किसी और चीज पे करेंगे। तो इसलिए कंटिन्यूअस बैटल होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, ये बात समझिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जे कृष्णमूर्ति इज ट्राइंग टू मेक आउट। जितना भी आप मेडिटेशन करते हैं उसमें आप कंसंट्रेशन ही तो करते हैं। श्वास पे कंसंट्रेट करो और आपका थॉट इधर जाएगा, उधर जाएगा। अगेन ब्रिंग बैक द फोकस ऑन ब्रेथ या किसी और पे करो। तो इससे क्या होता है, बार बार मन इधर उधर जाता है और आप वापस लाते हैं, तो इससे बैटल, आप लगातार, यू आर ऑन ए बैटल ग्राउंड। बार बार आप जो है वापस आते हैं। तो कहते हैं वेयर एज अटेंशन हैज नो कंट्रोल, नो कंसंट्रेशन। लेकिन अटेंशन में कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई कंसंट्रेशन नहीं है। अटेंशन इस बात में अच्छी है, कंसंट्रेशन में आप कंट्रोल करना पड़ता है। यू हैव टू कीप योर फोकस अगेन एंड अगेन देयर। योर माइंड इज गोइंग समवेयर, उसे फिर से वापस लाते हैं। इट इज कंप्लीट अटेंशन विच मीन्स गिविंग ऑल योर एनर्जी, योर नर्व्स, द कैपेसिटी, द एनर्जी ऑफ द ब्रेन, योर हार्ट, एवरीथिंग टू अटेंडिंग। सारी एनर्जी आपकी, हार्ट की, माइंड की, जितना भी है, सारी की सारी एनर्जी अटेंडिंग, अटेंशन पे लगा दो।
प्रोबेबली यू हैव नेवर सो कंप्लीटली अटेंडेड, इतनी कंप्लीट अटेंशन ही आपने नहीं दी कभी। वो कहते हैं व्हेन यू डू अटेंड सो कंप्लीटली देयर इज नो रिकॉर्डिंग एंड नो एक्शन फ्रॉम मेमोरी। जब आप इतनी गहरी अटेंशन लगा देते हो तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसकी कोई मेमोरी नहीं बनती। ये एक और अच्छी बात बता रहे हैं, कंसंट्रेशन में मेमोरी बन रही है। अटेंशन भी यदि हल्की है, इंटेंस नहीं है, तो भी मेमोरी आपके अंदर रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन इफ देयर इज ए टोटल अटेंशन एंड ऑल योर एनर्जी इज पुट इनटू द अटेंशन, तब कहते हैं तब कोई उसका मेमोरी नहीं बनता, रिकॉर्डिंग नहीं होता। व्हेन यू आर अटेंडिंग द ब्रेन डज नॉट रिकॉर्ड, ब्रेन में रिकॉर्डिंग नहीं होती टोटल अटेंशन की। वेयर एज व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग मेकिंग एन एफर्ट you are always acting from memory like a gramophone record repeating। और जब आप कंसंट्रेशन में है तो आपका माइंड या ब्रेन रिकॉर्ड करता है। तो हमको ये सिखाया गया रिकॉर्ड करना अच्छी बात है। हमारी सोशल कंडीशन ऐसी है कि हम हर एक चीज को रिकॉर्ड करने में अपने को बहुत चतुर, अपने को बहुत ही जो है सयाना समझते हैं। और जो आदमी रिकॉर्ड नहीं करता उसे कहते हैं कितना स्टूपिड है, वहां गया और कुछ रिकॉर्ड ही करके नहीं लाया। बट इन दी स्पिरिचुअलिटी आपकी अटेंशन इतनी गहरी होनी चाहिए कि रिकॉर्ड कुछ ना रहे। रिकॉर्ड नहीं रहेगा इसका मतलब आपका माइंड जो है वो एम्प्टी रहा, एम्प्टी माइंड, क्लीन माइंड, अनक्लटर्ड माइंड, ऐसा रहा तो आप अवेयरनेस में रहेंगे, और नहीं तो आप थॉट्स में आ जाएंगे। देन हमने सुबह का पैरा जो डाला था, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ए ब्रेन दैट हैज नो नीड ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट दैट विच इज नेसेसरी। ऐसा ब्रेन हो जाए कि बस जो कुछ जरूरत है बस उतना ही रिकॉर्ड करे, बाकी सब रिकॉर्ड ही ना करे। इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड वेयर यू लिव एंड द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऑफ योर लाइफ। ये तो आपके लिए जरूरी है रिकॉर्ड करना, कहाँ रहते हो, या आपके दिनचर्या के जो मेन एक्टिविटीज हैं। आपको 10 बजे ऑफिस जाना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सब चीज़ें ठीक है फिजिकल, फिजिकल में। और वैसे तो कहीं पे लिखते हैं कि जो फिजिकल काम होना वो आप रिकॉर्डिंग करें ना करें वैसे ही हो ही जाता है, खुद ब खुद योर बॉडी एंड माइंड आर एट्यून टू इट। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड साइकोलॉजिकली इनवर्डली आइदर इंसल्ट और फ्लैटरी एंड सो ऑन। लेकिन हमारे अंदर जो हमारे मनोवैज्ञानिक, जो हमारे मन में हम हेट्रेड या अटैचमेंट, राग या द्वेष पाले रहते हैं घड़ी घड़ी, कहने लगे उसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। हैव यू एवर ट्राइड इट, इसको क्या आपने ट्राई किया? इट इज प्रोबेबली ऑल सो न्यू टू यू, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। आपको ना तो कभी इस तरह का अंदाज है, ना आपने कभी ऐसा सोचा। When you do, the brain, the mind is entirely free from all conditioning। यदि ऐसा आप करने लगो तो आपकी सारी कंडीशनिंग जो है, कंडीशनिंग क्या है? लाइक एंड डिसलाइक, बायसेज, प्रेजुडिसेस, इंक्लिनेशंस, यही तो सब हमारी कंडीशनिंग है। हम सुबह से शाम तक सारा रिकॉर्ड करते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं उससे पहले उसकी इमेज लाइक और डिसलाइक की हमारे अंदर, फिर उससे कन्वर्सेशन होता है, उसमें लाइक एंड डिसलाइक की मेमोरी रिकॉर्ड होती रहती है। तो थ्रू आउट द डे वी आर रिकॉर्डिंग, आवर ब्रेन इज रिकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग। पहले की कंडीशनिंग है और ये कंडीशनिंग और एड ऑन हो जाती है। सो ब्रेन डज नॉट रिमेन एम्प्टी, ब्रेन डिसऑर्डर में आ जाता है, केओस में। कितना रिकॉर्डिंग कराओगे उसे? लगातार रिकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग जो थोड़ा सा जरूरी है आपका फिजिकल मूवमेंट का है, कहीं प्लानिंग है, दैट इज ऑल। बट जो ये इनवर्ड साइकोलॉजिकली जो लाइक और डिसलाइक का जो रिकॉर्डिंग होता है,
दैट इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी, ये बोलते हैं। वो कहते हैं वी आर ऑल स्लेव्स टू ट्रेडिशन एंड वी थिंक वी आर ऑल्सो टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सब गुलाम हैं ट्रेडिशन के, और हम सोचते हैं हम सब एक दूसरे से अलग हैं। वी आर नोट, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। क्यों अलग नहीं है? वी ऑल गो थ्रू दी सेम ग्रेट मिजरीज, अनहैप्पीनेस एंड शेड टीयर्स। हम सबकी एक ही सफरिंग है। सभी परेशान होते हैं, सफरिंग पाते हैं, आंसू निकलते हैं हमारे, और सभी की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, नॉट हिंदूज, मुस्लिम्स और रशियंस। दोज आर ऑल लेवल्स विदाउट मीनिंग। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स में की जो चेतना है, उसमें सफरिंग, उसमें जो भी सफरिंग है, कष्ट है, वो सब एक से ही है सब जगह का। हमने ये तो रशियन है, इंडियन है, ब्रिटिश है, ये सब लेवल लगाए हुए हैं। वैसे तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। द माइंड मस्ट बी टोटली फ्री, विच मीन्स दैट वन हैज टू स्टैंड कंप्लीटली अलोन। माइंड को पूरा फ्री, एम्प्टी, अकेला एकदम। एंड वी आर सो फ्राइटेंड टू स्टैंड अलोन। लेकिन हम अलग होने से, अलग खड़े रहने से भी हमको डर लगता है। इसलिए भी हम जुड़े रहते हैं लोगों से, और मेमोरीज वही काम करती है। मेमोरी से हम या तो अटैचमेंट से जुड़े रहते हैं, या किसी से बुराई से जुड़े रहते हैं। तो कहने लगे अलग रहने में, अकेले खड़े होने में हमको डर लगता है। दैट माइंड मस्ट बी फ्री, अटरली स्टिल, नॉट कंट्रोल्ड। कहने लगे दी माइंड जो है फ्री होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वेन द माइंड इज कंप्लीटली रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब वही है फ्री माइंड। रिलीजियस टर्म का इस्तेमाल जो करते हैं जे कृष्णमूर्ति, वो कहते हैं फ्री माइंड। It is not only free but capable of inquiring into the nature of truth, to which there is no guide, no path। कहते हैं जब वो फ्री होता है माइंड साइलेंट, तब वो जो है ट्रुथ को जान पाएगा, ट्रुथ को जानने की चेष्टा कर पाएगा। क्योंकि ट्रुथ जो है पाथलेस लैंड है, उसका कोई गाइड नहीं है, कोई गुरु नहीं है वहां पे। It is only the silent mind, the mind that is free, that can come upon that which is beyond time। ऐसा माइंड जो साइलेंट है, ऑर्डर में है, वो उस बात को समझ पाएगा, उस सत्य को समझ पाएगा जो कि टाइमलेस है। टाइमलेस में जाना है, अज्ञात में जाना है, तो योर माइंड शुड बी कंप्लीटली साइलेंट। So where we are committing the mistake? First of all, concentration। पूरे जीवन 50 जन्म 100 जन्म भी आप लगा दो तो जय कृष्णमूर्ति के हिसाब से कंसंट्रेशन में बस आप डल ही होते चले जाओगे। चाहे वो मंत्र के थ्रू, जप के थ्रू करो, किसी चीज पे भी वो कंसंट्रेशन ही है सबका सब। तो कंसंट्रेशन इज नो रेमेडी। कंसंट्रेशन से आप जो है इनर बैटल में आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। इसलिए जप में भी ध्यान नहीं लगता। इसलिए जब मेडिटेशन भी करते हैं, श्वास से बार बार इधर उधर जाते हैं, तो भी नहीं शांति मिलती। क्योंकि यू हैव इन्वाइटेड ट्रबल फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्टेड टू फ्री फ्रॉम ट्रबल। आप जो है ट्रबल से बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन आपने और बड़ी ट्रबल पाल ली कंसंट्रेशन लेकर के। तो आप चाहते हो मुक्ति, और ले लिया आपने बंधन। ट्राई टू बी अटेंटिव। व्हेन यू ब्रिंग अटेंशन, और सारी एनर्जी अटेंशन में लगाते हैं, तो योर माइंड स्टॉप्स और माइंड बिकम्स नो माइंड। टोटली साइलेंट, ब्रेन इज टोटली साइलेंट। तो जो डिसऑर्डर में चल रहा था मेरा ब्रेन और माइंड, वो ऑर्डर में आ जाता है एकदम। फ्री फ्रॉम थॉट। और जब मैं थॉट से मुक्त होता हूं, तो मैं आई एम फ्री फ्रॉम नोन।
and then there is an opening. There is an opening, the door opens to face the unknown or to jump into the unknown. Then सत्य का दरवाजा खुलता है in that silence. When the brain and mind is totally silent. So J. Krishnamurti repeatedly is saying कि जो थॉट के लेवल पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े मैसेज बनाएंगे, बड़ी बड़ी प्रेयर लिखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग का बात करेंगे। कहते हैं जब पॉजिटिव की बात करें, निगेटिव तो साथ में चल ही रहा है, आपका द्वैत में जी रहे हैं। जो नॉन वायलेंस का बात चल रहे हैं उनके मन में वायलेंस तो है ही। वायलेंस है इसलिए नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। यू हैव टू गो बियॉन्ड। ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डिसऑनेस्टी है, तभी ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो देयर इज ए कांस्टेंट बैटल बिटवीन द टू साइड्स। आई एम डिसऑनेस्ट, आई एम ग्रीडी, आई वांट टू ओवरकम इट। तो व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, उसमें गैप आ जाता है। तो विचारों के स्तर पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। विचारों के बियॉन्ड जाना, उसका क्या मतलब है? माइंड शुड बी एम्प्टी। विचारों के होने का मतलब है माइंड इज फुल, माइंड इज क्लटर्ड। लेकिन हमने ये सोचा बस विचारों से हमने कह दिया, विचारों की दुनिया में हम जी रहे हैं, हमने बड़ी बड़ी पोथी पढ़ ली, उनको सुना दिया, हो गया। थोड़ा बहुत असर हो सकता है उसका, नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी है, दैट इज ऑल फाइन, बट कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा when your mind is empty and silenced. उसके लिए total attention is the direct path, immediate, and you be attentive and you can see कि माइंड तो एकदम स्विच ऑन स्विच ऑफ सा लगता है एकदम। अभी जब अटेंशन में जाते हैं तो देयर इज नो सेंटर, देयर इज नो सेपरेशन, यू डू नॉट रिमेन, केवल अटेंशन रहती है। और उस अटेंशन में इतनी पीस, इतनी साइलेंस, इतनी एम्प्टीनेस होती है, देन द डोर ओपन्स। तब जो दरवाजा खुलता है अवेकनिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। दिस इज व्हाट J. Krishnamurti is explaining in this, and he is explaining again and again the same thing to impress upon the humankind where we are going wrong, basically. So, friends, today we conclude this discourse here. Hari Om.